मोदी की कब्र खोदने के कार्यक्रम करवा रहे हैं। ये कौन सा संविधान से उन्होंने सीखा है जो देश के ही किसी नागरिक के कब्र खोदने की बात करते हो? क्या ये संविधान का अपमान नहीं है? सपने न देखना वो तो क्राइम है। एक तरफ झुकोगे तो गिरोगे कि नहीं गिरोगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैसे तो दुनिया भर के विषयों पर चर्चा करते हैं, लोकसभा में चर्चा करने नहीं गए। कहा जा रहा था कि उनको जान का खतरा था, लेकिन विद्यार्थियों से परीक्षा पर चर्चा का नवा एपिसोड आज जारी किया है। मन के हारी हार है, मन के जीते जीत। बड़े सपने देखना चाहिए, छोटे सपने देखना एक क्राइम है। सपने न देखना वो तो क्राइम है। एआई का इस्तेमाल करके बेहतर होना चाहिए, शिक्षक को विद्यार्थी के एक कदम आगे होना चाहिए। जाने कितने ज्ञान की बातें उन्होंने कर दी। मगर आज हम सोच रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा करें कि प्रधानमंत्री जी इस देश में यूजीसी को बर्बाद करने के लिए वीबीएसएम बिल ले आ रहे हैं। आप इस पर क्या जवाब देंगे? प्रधानमंत्री जी, आपके देश में कितने सरकारी स्कूल बंद किए गए, कितने प्राइवेट खुल गए, इस पर बात करेंगे। प्रधानमंत्री जी, आप शिक्षा को निजीकरण करना है और पूरी शिक्षा को महंगा कर रहे हैं, शिक्षा दूर हो रही है। प्रधानमंत्री जी यह भी पूछेंगे कि यूजीसी पर आपने एससी ओबीसी को न्याय दिलाने के समिति बनाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर क्यों इतना फर्जीवाड़ा किया। प्रधानमंत्री जी, कुछ सवालों के जवाब तो आपको भी देने चाहिए। विद्यार्थी पर, परीक्षा पर चर्चा, आइए मोदी जी शिक्षा पर चर्चा करते हैं। इस चर्चा को शुरू करें, लेकिन आज पहले मुझे राज्यसभा में प्रधानमंत्री के दिए गए भाषण के कुछ हिस्से याद आ गए। प्रधानमंत्री जी को इस बात से बुरा लगा कि लोग उनकी कब्र खोदने के नारे देते हैं। प्रधानमंत्री की कब्र क्यों खोदेंगे आप? वो हिंदू हैं, मुसलमान की कब्र खोदी जाती है, या हिंदुओं में कुछ और लोगों की, उनके नहीं। लेकिन उस नारे को विपक्ष का नारा, कांग्रेस का नारा बता करके प्रधानमंत्री जी व्यंग में हमलावर हुए। सुनिए प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं। मोदी की कब्र खोदने के कार्यक्रम करवा रहे हैं। अब जैसे ही प्रधानमंत्री को मैंने सुना, पिछले दिनों यूजीसी के रेगुलेशन के विरोध में हुए आंदोलन में एक नारा याद आ गया, और वो नारा लगाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चहेते थे, उनके हितैषी थे, उनके अपने लोग थे। और सुनिए क्या नारा लगा रहे हैं। बताइए, कब्र खोदने का नारा यूजीसी की छाती पर, कब्र खुदेगी मोदी की। मुझे उम्मीद है कि अब तक इनमें से बहुत सारे लोगों पर मुकदमे हुए होंगे, ये जेल गए होंगे, या इस तरह के नारे पर कोई तो कार्रवाई हुई होगी, मगर अफसोस कुछ नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी को बुरा लगा है। देखिए कैसे बुरा लगा है। ये कौन सा संविधान से उन्होंने सीखा है जो देश के ही किसी नागरिक के कब्र खोदने की बात करते हो? क्या ये संविधान का अपमान नहीं है? लेकिन इनका बुरा नहीं लगेगा जो यूजीसी की छाती पर कब्र खोद रहे हैं। सुनिए, ये क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं आप? उनके अपने लोग किस तरह से होते हैं। बाकी प्रधानमंत्री जी बार बार नेहरू और इंदिरा गांधी का जिक्र करते हैं, लेकिन आज की समस्याओं पर कोई बात नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री जी विपक्ष के नेताओं को बोलने नहीं देना चाहती उनकी सरकार और उनके लोग, लेकिन वो अकेले दीवारों को सुनाने के लिए राज्यसभा में भाषण दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री जी इस बात पर जवाब नहीं देते कि ये जो विदेशी फाइल में उनका नाम आ रहा है, ये घोटाला क्या है, और अमेरिका से कौन कौन से समझौते करके वो झुक गए, इस पर कोई जवाब नहीं देंगे। बहरहाल लौटते अपने मूल विषय पर, वे विद्यार्थियों से परीक्षा पर चर्चा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास में उन्होंने कुछ काम तो अच्छे किए। देश भर की जो डाइवर्सिटी है, उन सारे विद्यार्थियों को बुलाया था। नॉर्थ ईस्ट से लेकर के कश्मीर तक, दक्षिण भारत से लेकर के मध्य भारत तक, पूरे भारत के बच्चों को बुलाया। अच्छा है, ऐसा होना चाहिए। अब ये मत कहना कि मैं प्रधानमंत्री की तारीफ नहीं करता हूं, ये ओहदे की तारीफ होनी चाहिए क्योंकि वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन जैसे ही मैं ये पॉइंट मेरे दिमाग में आया, मुझे अचानक लगा कि मणिपुर को एक नया मुख्यमंत्री मिला, और कल रात में मणिपुर में ये हुआ। फिर मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए मणिपुर पर, चुप क्यों है। बहरहाल जब परीक्षा पर चर्चा हुई तो प्रधानमंत्री जी ने कुछ सवाल किए हैं, कुछ सुझाव दिए हैं,
बच्चों का मनोबल बढ़ाया है, असम का गमछा भेंट किया है। अब इस बात को कुछ लोग अनावश्यक जोड़ेंगे कि असम में चुनाव है इसलिए असम का गमछा दे रहे हैं, लेकिन मेरी चिंता कुछ और है। विद्यार्थियों को परीक्षा पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सपने न देखना क्राइम है। सुनिए प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं। सपने न देखना वो तो क्राइम है। अब मेरा प्रधानमंत्री जी सवाल है, प्रधानमंत्री जी इस देश का गरीब, कमजोर, दलित, पिछड़ा, किसान, मजदूर का बच्चा भी सपने देखता है कि वो बड़े विश्वविद्यालयों में पढ़ाई करे, वो स्कूल जाए, कॉलेज जाए। लेकिन आपकी सरकार ने पिछले दिनों एक आंकड़ा दिया है, अपनी स्क्रीन पर एक टैली देखिए। साल 2014 में इस भारत देश में 11,07,101 सरकारी स्कूल थे, जो 2024 तक आते आते 10,17,660 हो गए। प्रधानमंत्री जी पिछले 10 साल में सरकारी स्कूलों की संख्या बढ़नी चाहिए, आपकी सरकार में तो घट गई। और ये आंकड़े अगर कायदे से बनाए जाएं तो 1.5 लाख सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं या बंद किए जाने के मुहाने पर हैं। ये जो बच्चे इन सरकारी स्कूलों से बाहर चले गए वे तो सपने भी देखते हैं। असली सवाल यह है कि उनके सपनों की हत्या करना क्राइम है कि नहीं। मोदी जी जवाब दीजिएगा। मोदी जी इसी जवाब में आपकी सरकार ने जवाब दिया। एक और आंकड़ा देखिए, प्राइवेट स्कूलों की संख्या साल 2014 के आसपास भारत में 2,88,164 थी, जो साल 2024 में बढ़कर 3,31,108 हो गई है। गौर से समझिएगा, सरकारी स्कूल घट रहे हैं और प्राइवेट स्कूल बढ़ रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों की फीस किन सपने देखने वालों के बच्चे दे पाते हैं? गरीबों के बच्चों को सपने देखने की भी आजादी नहीं। मोदी जी इस पर आप परीक्षा में चर्चा कब करेंगे? अकेले आपके महबूब राज्य, जहां से आप सांसद भी हैं और जिसके मुख्यमंत्री को कल आपने याद करते हुए कहा कि उनके गोरखपुर में बच्चे मर रहे थे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन में भावुक हो गए, रो दिए। एक बार उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने सदन में भाषण करते करते वो रो पड़े थे। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि उसी उत्तर प्रदेश में लगभग 27,000 कंपोजिट स्कूल बंद किए गए, बच्चे अभिभावक रोते रहे, न आप भावुक हुए और न उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। और ये आपके चहेते मुख्यमंत्री ने 27,000 स्कूल बंद करके, कंपोजिट स्कूल बंद करके कंपोजिट दारू का ठेका खुलवाया है। किसका सपना देखना क्राइम है? मोदी जी जरा सोच के बताइएगा। परीक्षा पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बैलेंस रखोगे तो आगे बढ़ोगे, एक तरफ झुकोगे तो गिरोगे ही गिरोगे। मोदी जी देश आपसे जानना चाहता है कि आप अमीरों के बच्चों को पढ़ाने के लिए यूजीसी को खत्म करके पहले हेफा बना रहे थे, अब आप विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल पेश किए हैं जो अभी जेपीसी को गया है और वापस आएगा। मोदी जी आप एक तरफ झुके कैसे हैं उस बिल में? पहले यूनिवर्सिटी ग्रांट देती थी ये सरकारी स्कूलों को, माध्यमिक स्कूलों को और विश्वविद्यालयों, डिग्री कॉलेजों को। नाम मात्र की फीस हुआ करती थी, गरीबों के, कमजोरों के बच्चे शिक्षा पाते थे। और एक तरफ झुकते हुए आपने पूरी शिक्षा को अमीरों के लिए व्यवसाय बनाने के लिए ग्रांट के पॉलिसी को खत्म कर दिया नई शिक्षा नीति के तहत, और वीबीएसएम ले आकर के आप करना यह चाहते हैं कि सेल्फ फाइनेंसेस कोर्स बढ़ जाए। शिक्षा का बजट आपने 2.5% के आसपास कर दिया और ओवरऑल एक्सपेंडिचर अगर जोड़ें तो 1% भी नहीं है। तो एक तरफ झुकना यानी पूंजीपति के हाथ में झुकने का यह प्रावधान क्यों किया है? एक तरफ झुकोगे तो गिरोगे कि नहीं गिरोगे? ये जो वीबीएसएम है ये कहता है कि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दे करके सिलेबस बनाएंगे आप जो हिंदू धर्म की तरफ झुका रहेगा। मुसलमानों के विरोध पर आप नैरेटिव चलाएंगे, सिलेबस से मुगल काल को गायब करवाएंगे। आप सिलेबस बनवाएंगे तो गोडसे, गोलवलकर, हेडगवार, सावरकर की तरफ झुका रहेगा। आप सिलेबस बनवा रहे हैं जो मनुस्मृति जैसे पुराने चीजों की तरफ झुका हुआ है, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि बैलेंस रहोगे तो आगे बढ़ोगे। एक तरफ झुकोगे तो गिरोगे कि नहीं गिरोगे? नई शिक्षा नीति की आड़ में पूंजीपतियों की तरफ झुके हुए आप हैं, पुरातन पंथी सोच की तरफ झुके हुए आप हैं,
शिक्षा को कम्युनल करते हुए केवल हिंदूवादी पाठ्यक्रम बनाने वाले आप हैं। शिक्षा को गरीबों की पहुंच से दूर करते हुए स्कूल कॉलेज डिग्री कॉलेज बंद करने वाले आप हैं। और आप विद्यार्थियों को कितनी मासूमी से कह रहे हैं कि एक तरफ झुकेगे तो गिरना तय है। एक तरफ झुकोगे तो गिरोगे कि नहीं गिरोगे? तो मोदी जी, आप किसको गिराने में लगे हैं पूरी शिक्षा को बर्बाद करके? ये मेरे कठिन सवाल हैं, मौका मिले तो जवाब दीजिएगा। प्रधानमंत्री जी ने अपने बातचीत में कहा कि शिक्षा बोझ नहीं है, शिक्षा को बोझ नहीं माना जाना चाहिए, इसको पूरी तरह से इन्वॉल्व होकर के इसमें शामिल होना चाहिए। और अगर आप आधे अधूरे मन से शिक्षा की बात करेंगे तो आप इसमें कामयाब नहीं होंगे। अब मोदी जी के शिक्षा पर दिए गए कुछ बयान मुझे याद आते हैं। मेरी पढ़ाई लिखाई कितनी हुई है, क्या हुई है, क्या नहीं, अभी छोड़ देता हूं क्योंकि बड़ा विवाद है। लेकिन आपको पता है कि मोदी जी की डिग्री दिखाने के सवाल को करने के वालों पर मुकदमे हुए कि आपने निजी तौर पर मोदी जी की डिग्री क्यों दिखाने की मांग कर ली। अभी मैं अगर इस वीडियो में पूछ दूं कि मोदी जी की डिग्री कौन सी है, इंटायर पॉलिटिकल साइंस है या नहीं है, क्या है क्या नहीं, हो सकता है मेरे ऊपर मुकदमा हो जाए। डिग्री नहीं दिखानी, क्योंकि साइंटिफिक टेम्परामेंट और एआई की बात आज मोदी जी आपने की। और एआई की बात करते हुए बच्चे अगर गूगल करके एआई से पूछेंगे कि जैसे एआई बताओ दुनिया के किस व्यक्ति ने नाली के गैस से चाय बनाई है, एआई किसका नाम लेगा मोदी जी? और वहीं पर उनके एक नाली, गंदी नाली जलती थी। अब इसके दिमाग में कोई विचार आया, उसने उस नाली में, स्वाभाविक ये गंदी नाली होती, वहां गैस भी निकलता है तो कभी दुर्गंध आती थी, उसने एक छोटी सी बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग कर करके चाय बनाता था। सिंपल सी टेक्नोलॉजी। बच्चे बड़े खुराफाती होते हैं। मैं भी 14 साल प्रोफेसर रहा, मैंने प्रोफेसर की डायरी लिखी है, न मिला हो तो पढ़ लीजिएगा इसको मंगा के आप लोग। बच्चे अगर ये पूछे कि बादल का रडार से क्या रिश्ता है, क्या बादल आ जाने पर रडार काम नहीं करता है, ये किस वैज्ञानिक ने कहा था, नीचे किसका नाम आएगा मोदी जी? सोचिएगा। लेकिन मैंने कहा इतने क्लाउड है, बारिश हो रही है, तो एक बेनिफिट है कि हम राडार से बच सकते हैं। मैंने कहा मेरा रॉ विजडम है, देखिए क्लाउड बेनिफिट भी कर सकता है। स्कूलों को लेकर साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ाने की बात संविधान में लिखी है, पूरे देश में साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ाया जाएगा। और आपके देश के स्कूलों और डिग्री कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में आरएसएस का कब्जा है, जो गोबर, गौमूत्र और अंधविश्वास पाखंड पर पूरे शिक्षा व्यवस्था को झोंक रही है। कैसे आप संतुलन बनाएंगे मोदी जी? कुल मिलाकर अगर बात कहें तो आपसे यूजीसी के प्रावधान को वापस कराने के पीछे इस देश के बहुजन आंदोलन करते हुए सवाल कर रहे हैं। ये जरा वीडियोस देख लीजिए। ये आज बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे बीएचयू कहते हैं, उस विश्वविद्यालय के SC ST OBC बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और दूसरी तस्वीर ये देखिए प्रधानमंत्री जी, जो इलाहाबाद में प्रोटेस्ट हो रही है कि यूजीसी ने SC ST OBC को प्रोटेक्ट करने के लिए जो बिल लाया था उसे और मजबूती से लागू किया जाना चाहिए, वरना हमारे SC ST OBC बच्चों को कोई न्याय नहीं मिलेगा। मोदी जी, आपकी सरकार ने यूजीसी के इस कानून को जब गैजेट रूप में नोटिफाई किया तो इतना साजिश क्यों की? मोदी जी, सरकारी स्कूलों को आपने ग्रांट देना क्यों कम कर दिया? मोदी जी, आपने बैकलॉग क्यों बंद कर दिया? टीचर भर्ती क्यों नहीं आ रही है? उत्तर प्रदेश के 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले के शिक्षक आपसे मांग कर रहे हैं कि आप उनको नौकरी क्यों नहीं दिए? खासकर SC और OBC विद्यार्थियों को सड़क पर आकर लाठी खाना पड़ रहा है। उनके सपनों का हत्यारा कौन है मोदी जी? मोदी जी, आपसे सवाल विद्यार्थी पूछ रहे हैं, शिक्षा को क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आपका QS वर्ल्ड रैंकिंग में पहला विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल है, वो 300 के बाद है।
और आप कैम्ब्रिज हार्वर्ड को यहां खोलने का सिगुफा दिखाकर अमीरों के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं और गरीबों के बच्चों के लिए शिक्षा बर्बाद कर रहे हैं, और उनके लिए नफरत के व्यापारी रोज उनको किसी दंगाई भीड़ में शामिल कराने पर आमादा हैं। क्या समाजवादियों का जो नारा हुआ करता था, रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, क्या आप शिक्षा को मुफ्त करेंगे, या WTO के दबाव में पूरी शिक्षा व्यवस्था को प्राइवेट हाथों में बेचने वाले मोदी जी परीक्षा पर चर्चा कर कैसे लेते हैं? आप सोच कर बताइएगा, क्या मोदी जी मेरी इन बातों का जवाब देंगे? क्या इन सवालों का जवाब प्रधानमंत्री को देना नहीं चाहिए? आपके पास इनका जवाब हो तो नीचे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और अगर आपके पास इसका जवाब नहीं हो तो मेरे सवालों के साथ अपनी सहमति जताते हुए इस वीडियो को शेयर करिए और पूछिए अपने देश के प्रधानमंत्री से कि जो आपके मन में आता है उसकी बात तो करते हैं, जो इस देश के मन में आ रहा है शिक्षा को लेकर, इसका जवाब कब देंगे? वीडियो पसंद आई हो तो लोगों तक शेयर करिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते थे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन यानी घंटी बटन दबाएंगे, अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।